हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेमोनिक मेथड से संशोधन का तीसरा पार्ट। दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 पार्ट बना दिया है और वो दोनों को याद करने का तरीका नेमोनिक मेथड से बता दिया हूँ। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और ये लास्ट होगा, इसके बाद नहीं होगा। दोस्तों, मैंने टोटल कवर कर दिया 10 पहला पार्ट में, 11 दूसरा पार्ट में और 8 तीसरा पार्ट में। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, ये मैं सारा इंपॉर्टेंट करवा दिया। इसके बाद आप करने के बाद आप इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप बेझिझक सारा क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी ईयर में आया हो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये 3 वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं सारे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आर्टिकल का रहेगा, सारे टॉपिक पे वाइज रहेगा, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ वेरियस एग्जाम में रहेगा। तो बस अगर आपको ये 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, याद हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हो। इजीली आपसे सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम लोग 8 देखेंगे और इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोलते हैं वो भी इसमें कवर करेंगे और डिटेल सारे चीज़ को आसानी से नेमोनिक मेथड से किस ईयर में और कितना नंबर का संशोधन किया गया वो देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेमोनिक मेथड का मैंने कोड याद करने का तरीका और कोड क्या होता है वो बताया हूँ। तो बस आप इसमें कंटिन्यू कीजिए और सारे चीज़ को याद कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दोस्तों, सहकारी समितियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन एवं क्रियाकलाप। तो ये फर्स्ट नंबर में क्या है, देखिए, सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन एवं क्रियाकलाप। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि सहकारी जब भी आएगा दोस्तों, ये सहकारी, तो सहकारी से आपको क्या दिमाग में चलेगा, सरकारी। देखिए ध्यान से, सहकारी से आपका दिमाग में क्या चलेगा, सरकारी। क्या चलेगा, सरकारी। और जिसका सरकारी में जॉब हो जाता है वो क्या होता है, डॉन जैसा घूमता है कि मेरा तो सब कुछ हो गया अब, ठीक है। और डॉन से कैसे घूमता है दोस्तों, बाइक पे। कैसे घूमता है, बाइक पे। तो बस जब भी सरकारी नौकरी हो गया तो कैसे घूम रहा है, डॉन की तरह। किस पे, बाइक पे। किस पे, बाइक पे। बस आपका क्लियर हो गया। इससे आपका इतना आसान हो ही नहीं सकता है। आप डेट याद करो, ईयर याद करो, कितना नंबर पे याद करो, आप हमेशा भूलोगे कुछ दिन के बाद, लेकिन ये चीज़ हमेशा दिमाग में लेफ्ट हैंड तक आपका बैठ गया होगा। जैसे आएगा सहकारी, आपका दिमाग में क्या चलेगा, सरकारी जॉब पाते ही लोग डाउन हो जाते हैं और बाइक से घूमते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसको डेट को डिकोड करते हैं। देखिए, और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इसमें 2 डिजिट आएगा तो आपको 19 चिपकाना है, क्योंकि जो संशोधन स्टार्ट हुआ था वो 1951 से स्टार्ट हुआ था। 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखें, आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं ना, 2 डिजिट आया। अगर 2 डिजिट आया तो आप देखिए, और जिसमें मैंने इसके पहला जो पार्ट 2 था उसमें 2000 में भी संशोधन हुआ, 2000 में भी संशोधन हुआ, 2017 तक 16 तक संशोधन होता रहा है, अभी तक संशोधन हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि 0 और 1 डिजिट और आ रहा था, या 2 डिजिट आ रहा था लास्ट का। आप कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम में क्या होगा, जो भी वेरिएशन होगा लास्ट का 2 ही डिजिट होगा, लास्ट का 2 ही डिजिट होगा। अगर 2000 का आ रहा है, अगर मान लिया 2003 का संशोधन आया तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 2003, 2004, 2005। तो आपका लास्ट का 2 डिजिट तो आ ही रहा है, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। तो आपको बस लास्ट 2 डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एग्जाम में हमेशा बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ 2 डिजिट लिखूंगा, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि 19 चिपकाना। अभी बताता हूँ कि वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, डी का कोड होगा दोस्तों, ओ का नहीं होगा, एन का होगा। डी का 1 होता है दोस्तों और एन का 2 होता है। एन का कितना होता है, 2 होता है। एन का 2 होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, 1912 मतलब इसमें क्या चिपकाना है, 1 चिपकाना है। क्या दोस्तों, 1 चिपकाना है। तो आप इसमें 1 चिपकाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 1 चिपकाते ही कितना आ जाएगा, 19। अगर 19 चिपकाते हैं तो 1912 आएगा। 19 चिपकाते के साथ क्या आएगा, 1912। क्या ये पॉसिबल डेट हो सकता है, हो ही नहीं सकता। 1951 से संशोधन स्टार्ट हुआ, 1912 कैसे हो सकता है। तो 19 खत्म हो गया, 19 का पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। अगला 20 डालते हैं 2012, हाँ पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो ही सकता है। तो बस यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 21 आप चिपका सकते हैं क्या, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। 18 चिपका सकते, कुछ भी नहीं चिपका सकते 20 के अलावा। और आपको डायरेक्ट ऑप्शन में बस 1 2 देखना और कुछ भी नहीं देखना है। जहाँ 1 2 दिखा बस ऑप्शन में राइट कीजिए आंसर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके आगे 20 को चिपका देना है, क्योंकि 2012 ही पॉसिबल हो सकता है। और बाइक पे घूम रहे हैं तो देखिए, बी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, के का होगा, ई का नहीं। बी का दोस्तों 9 होगा और के का 7 होगा। तो ये कितना नंबर हो गया, 97, ठीक है, 97वां, ठीक है, 97 नंबर में क्या हुआ था, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन एवं क्रियाकलाप 2012 97, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये यूपी पीसीएस में बार बार पूछा जाता है, एमपी पीसीएस में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आगे देखिए, 2026 तक
2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है। मतलब 545 जो सीट है दोस्तों, 545 सीट है वो फिक्स कर दिया गया है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचेंगे कि चलो मैं चेंज कर देता हूँ, सीट बढ़ाने के लिए चेंज कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, 2026 तक जो फिक्स है 545 वो हमेशा 545 2026 तक रहेगा। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपको बस याद रखना है क्या फिक्स किया गया है, सीट। क्या किया है, सीट फिक्स किया गया है। इसका मतलब आपको दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि जो सीट है वो फ्री हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो फ्री है। कब तक, 2026 तक। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि जो सीटों की संख्या 545 है वो कब तक के लिए फिक्स किया है, 2025, 2026, 2027, 2028। आपका आंसर क्या होगा, 2026। यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है। तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए इधर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है क्या, सीटों की संख्या 545 फिक्स कर दिया गया। मतलब 545 जो सीट है वो फ्री है। कब तक, 2026 तक। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो फ्री है। तो सीट याद रखना है, सीट, और वो क्या है, फ्री है। सीटों की संख्या, तो सीट याद रखना है और फ्री है। तो जो सीट है वो क्या है, फ्री है। एस का कोड होगा, एस का होगा, आई का नहीं होगा, टी का होगा। एस का 0 होगा और टी का 1 होगा, टी का 1 होगा। दोस्तों यहाँ पे 19 चिपकाऊंगा तो क्या पॉसिबल है, 1901 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे BC चिपकाना होगा। तो क्या होगा, 2001। हाँ ये पॉसिबल डेट है, ये पॉसिबल है, यही होगा। ठीक है, और फ्री में देखिए ध्यान से, एफ का कोड होगा, आर का होगा, ई का कोड नहीं होगा। एफ का कोड 7 होता है, एफ का कोड 8 होता है, एफ का कोड दोस्तों 8 होगा और आर का 4 होगा। तो 84। ठीक है, 84वां। ठीक है, ये क्लियर हो गया 2001 में। तो जब भी आएगा 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है, वो किस संशोधन में और कितना नंबर का संशोधन में किया गया है। तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या होगा दोस्तों, 2001 में किया गया और 84वां। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण। यहाँ पे सीटों की संख्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो दोस्तों जो SC ST वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, सरकारी नौकरी के ले लेते हैं। कैसे, BPL दिखा के, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो दिखा के कि मैं SC और ST से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद जॉब लेने के बाद क्या करते हैं, केक काटते हैं, पार्टी मनाते हैं और केक खाते हैं। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे SC ST लोग हैं जो अच्छे अच्छे पद पे हैं। कैसे, BPL दिखा के कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में हूँ और पिछड़ा वर्ग, बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग हूँ, SC ST से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद नौकरी पाने के बाद क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, जब भी SC ST सरकारी नौकरी आएगा, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, BPL दिखाया और केक काट काट के पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है बस BPL, क्या याद रखना है, BPL। B का होगा, P का होगा, L का होगा। B का दोस्तों 9 होगा, P का 9 होगा, L का 5 होगा। पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही चिपकाने का और कुछ भी नहीं। 1995 में किया गया था दोस्तों। और केक में देखिए, C का होगा, A का नहीं होगा, K का होगा, E का नहीं होगा, C का 7 होगा और K का भी 7 होगा। एक साथ नहीं है तो दोनों लिखना कंपलसरी है। 77वां नंबर में जो अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, वो किसके लिए था, SC ST को सरकारी नौकरी में, SC ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए। यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय ST, जब SC ST को बोला गया क्या कि उन लोग को उसको रिजर्वेशन देना है और रिजर्वेशन मिलने लगा, तो उन लोग तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। मान लो सेंटर से आ रहा है कि उसको देना है, लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। उन लोग को उस टाइम भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन लोग के लिए क्या किया गया, एक कमीशन ही बना दिया गया, SC ST OBC। अभी तीनों के लिए कमीशन है, SC ST OBC तीनों के लिए कमीशन अलग से बना दिया गया है। तो जो SC ST का जो कमीशन बनाया गया था, दोनों एक साथ बनाया गया था, और OBC का उसके बाद में बनाया गया था। तो जो SC ST का कमीशन बनाया गया था, आयोग बनाया गया था, आपको याद कैसे रखना है, राष्ट्रीय ST आयोग। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग VIP होते हैं, कुछ लोग VIP हो जाते हैं कि उसको जैसे मिला कमीशन हो, उसके लिए गठन कर दिया गया SC ST के लिए। अब कमीशन गठन करने के बाद अब उन लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुछ लोग तो इतना फ़ायदा उठा लेते हैं कि खुद VIP बन जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं कुछ लोग कि VIP हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। अब उनके पास क्या हो रहा है कि जो भी स्कीम आ रहा है उनको डायरेक्टली मिल पा रहा है, अच्छे तरीके से मिल पा रहा है, फ़ायदा मिल रहा है।
तो उन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि कुछ लोग उन लोग में से हैं, SC ST लोग वाले लोग कुछ हैं, वो VIP बन गए हैं आज के डेट में, बहुत ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। ठीक है, तब जब भी आएगा SC ST आयोग तो दिमाग में क्या चलेगा कि कुछ लोग तो VIP बन गए हैं इसका यूज कर करके। तो बस आपको याद रखना है सम VIP। तो S का कोड होगा, O का नहीं होगा, M का होगा, E का नहीं होगा, S का दोस्तों 0 होगा, M का 3 होगा। 19 चिपका नहीं सकते क्योंकि 1903 हो जाएगा और वो पॉसिबल नहीं क्योंकि 1951 से कॉन्स्टिट्यूशन इसका अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ हम BC चिपका सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो 2003 में किया गया था दोस्तों। और VIP का कोड डिकोड कीजिएगा, V का कोड होगा, I का नहीं होगा, P का होगा, V का 8 होगा, P का 9 होगा, 89वां। ठीक है, 89 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें राष्ट्रीय ST आयोग का गठन बनाया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था या बनाया गया था। तो आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि OBC वाले लोग भी बोलने लगे कि हमें भी कुछ दे दो। ठीक है, तो उनके लिए भी आयोग का गठन किया गया। अब उनके लिए आयोग का गठन किया गया तो आपको याद क्या रखना है कि जो OBC है उनको पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या है? थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन है या नहीं है, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट में नाम ही देखो अदर लिखा है। अदर मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन OBC कैटेगरी में आता है कौन नहीं आता है। तो जो आयोग वाले लोग हैं उन लोग क्या कर दिए, हर एक जिला में DC को क्या बोल दिए कि आप जो जो OBC में है उसको लाओ, पिकअप करके लाओ। तो जो DC हैं वो डजन मतलब दर्जनों लोग को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, OBC में बता रहे हैं कि ये OBC में है। तो जब भी आएगा OBC का आयोग का गठन कब हुआ था, तो DC क्या कर रहे हैं, DC को बाहर मिल चुका है, DC क्या कर रहे हैं, दर्जनों लोगों को ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ये OBC है, इसको मैंने पूरा जांच पड़ताल कर लिया। तो जब भी आएगा OBC का आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का आयोग कब गठन हुआ था, आपका दिमाग में क्या चलेगा कि जो DC है वो क्या कर रहा है, दर्जनों लोग को ला रहा है, डजन। तो बस आपको याद रखना है DC, D का कोड होगा, C का होगा, D का 1 होगा और C का कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। अब देखिए 19 चिपकाएंगे तो क्या होगा, 19 चिपकाते के साथ क्या होगा बताइए, 1917। क्या पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। तो 2000 ही होगा ना, ये 2017। और आपको ऑप्शन में बस ये 17 का देखना है, ऑप्शन में 17 देखना और कुछ भी नहीं देखना है। और ऑप्शन भी उसी तरह रहेगा 2017, 2018, 2019, 2020 ऐसा करके। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों, 2017। अब देखिए ध्यान से कि SC ST कब आया था, 2003 में आया था। ये कब आया, 2017 में, 14 साल के बाद आया। क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़रूरी था उस समय पे इम्प्रूव करना, क्योंकि उनका जो स्थिति था बहुत दयनीय था। तो SC ST को 2003 में ही आयोग बना के उनको बोला गया हाँ इन लोगों को मिलना चाहिए। 2017 में OBC वाले लोग पे ध्यान दिया गया और OBC वाले लोग पे कर दिया गया और दर्जनों लोग को छांट के निकाला गया। तो D का कोड होगा, O का नहीं होगा, Z का होगा, E का नहीं होगा, N का होगा, D का 1 होगा दोस्तों, Z का 0 होगा और N का 2 होगा। तो 102 नंबर का जो था अमेंडमेंट, 102 नंबर का जो अमेंडमेंट था दोस्तों, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था का गठन किया गया था। आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से। आगे देखिए, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो इसका कोड मेरे से नहीं बन रहा था दोस्तों, बट मैं बता देता हूँ इसको कैसे याद रखना है। सिंधी से 67 याद रखना है, सिंधी 67 क्या याद रखना है, सिंधी 67। तो मैंने इसका तो बना दिया कितना नंबर पे है, कितना वर्ष में हुआ था, उसको आप कैसे याद रखना है। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, आपका दिमाग में क्या चलेगा, सिंधी से 67। तो आप 1867 तो नहीं हो सकता है, 1967 ही पॉसिबल है, 2067 तो होगा नहीं, तो 1967। तो बस आपको याद रखना है सिंधी से 67 और 19 आपको आगे चिपका देना है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1967। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1967। क्या याद रखना है, 1967। सिंधी से याद रखना है आपको, सिंधी से 67 और 1967। ये क्लियर हो गया। और इसको कैसे याद रखना है कि जो सिंधी के लोग हैं वो नाटा होते हैं, जो सिंधी के लोग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, नाटा होते हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। और ये नाटा होते हैं तो आपको देखिए ध्यान से कैसे याद रखना है। N का होगा, A का नहीं होगा, T का होगा, A का नहीं, N का दोस्तों 2, N का 2 होगा, T का 1 होगा। तो 21 नंबर का जो संशोधन हुआ था, और 21 होना पॉसिबल है क्योंकि 67 में हुआ था, 51 से 67 21 नंबर पे हो गए। तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं। तो 21 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1967 में, उसमें क्या था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, क्लियर है। आगे देखिए, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं,
तो दोस्तों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय क्या था, जो इसका जो हुआ था वो कब हुआ था, 76 में। कब हुआ था दोस्तों, 76 में। आपको अभी याद करवा दूंगा। तो आपको ये हुआ था कि 24 जून 1975, आपको ये डेट याद रखना है, 24 नहीं 25 जून 1975, क्योंकि 25 से 75 डिविजिबल है, तो ये चीज़ को याद रखना है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी फर्स्ट टाइम लागू किया गया था। अभी तक इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है। इनके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उस समय क्या था कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा बदलाव कर दिए, और वो बदलाव अपने अनुसार किए। अपने अनुसार मतलब कि हमें कौन कौन सा उससे बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि 5 साल का था कि जो भी लोकसभा विधानसभा का है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया। और सारा क्या क्या किया देखिए ध्यान से। पहला तो इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पूरा अपने अनुसार सबको बदल दिया। क्लियर है। लोकसभा विधानसभा 5 से 6 वर्ष किया गया। इसमें और सारा किया गया। मूल कर्तव्य भाग 4 क और 51, आर्टिकल 51 क को भी चेंज किया गया। प्रस्तावना समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी पथ निरपेक्ष अखंडता। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए वाध्य। ठीक है। तो ये सारा था कि आपको मतलब राष्ट्रपति को मानना ही मानना है, वाध्य कर दिया गया। ठीक है। तो ये सारा चीज़ें किया गया था। और सारा है दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय, इसमें क्या क्या और देखिए ध्यान से। संसद विधानमंडल कोरम समाप्त किया गया। जो कोरम होता था उसको क्या किया गया दोस्तों, समाप्त किया गया। कोरम का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से। कोरम का मतलब होता है कि 1/10 को प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, लोकसभा स्टार्ट होगा, नहीं तो डायरेक्ट उसको रद्द किया जाएगा। तो मान लीजिए 545 है, 545 का 1/10 निकालिएगा तो कितना आएगा, 54.5। मतलब 45 लोग अगर होगा, 45 लोग प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, कोई भी मीटिंग स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। मतलब 10 लोग भी चले गए तो हो जाएगा। मतलब कुछ कुल मिला के ये हुआ अपना स्वार्थ के लिए कि अपना ही क्या किए, 5 लोग के लेके चले गए। उसके बाद जो करना है करो, मीटिंग करना है, मीटिंग करने के बाद क्या बदलाव करना है करो। तो उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारा चीज़ को क्या किया गया था, बदलाव किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए वाद, ये सारा तो मैं क्लियर कर दिया। हाँ, एक और था, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप तोल आदि समरवर्ती सूची में। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप तोल आदि समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये सारा चीज़ था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका एग्जाम में आएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कब हुआ था, या फिर बोलेगा कि राष्ट्रपति वाध्य कब थे, और क्या आएगा, संसद विधानमंडल कोरम समाप्त किस में अमेंडमेंट में किया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन है, उसका आंसर इधर मिलेगा। आपको याद रखना है क्या कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा सा संविधान है, तो जो छोटा सा संविधान है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, कहाँ पे इसका इंप्लीमेंट मिलेगा। देखिए ध्यान से, रावण हो गया, राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए और सीता जी। तो इनका भी एक तरह का क्या था, एक हिस्ट्री, इतिहास है। तो उन लोग भी क्या था, एक तरह का पॉलिटिक्स था उन लोग के बीच में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये याद रखना है कि जो रावण था बहुत ही बड़ा बुद्धिमान था, रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान था। तो उनको क्या किया गया था, बचपन में ही एक छोटा सा संविधान पढ़ा दिया गया था, तभी तो उतना उनके पास दिमाग था। तो आपको बस याद रखना है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद रखना है कि केजी में ही रावण को पढ़ा दिया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन केजी में ही रावण को पढ़ा दिया गया था। बस आपका क्लियर हो गया यहाँ से। आपको याद रखना है क्या कि केजी में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको पढ़ा दिया गया था, रावण को। तो बस केजी से देखिए ध्यान से, के का कोड होगा, जी का कोड होगा, के का 7 होगा और जी का दोस्तों 8 होता है, जी का 6 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए, 20 चिपका नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होगा। तो 1976 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1976। तो 1976 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और रावण से पता चलेगा कितना नंबर का हुआ था। AWAN का नहीं होगा, एन का होगा। आर का दोस्तों 4 होगा और एन का 2 होगा। तो ये 42वां नंबर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 42वां नंबर का जो संशोधन है इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में ये सारा चीज़ें बदलाव किया गया था। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों 8वां नंबर में है, ये सारा चीज़ जो हुआ उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद सरकार इंदिरा गांधी का गिर गया। इमरजेंसी के बाद सरकार गिर गया और देसाई जी का सरकार बन गया। ठीक है, देसाई जी का सरकार बन गया। तो मोरारजी देसाई जो थे वो क्या किए कि जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार जो चेंज किया था, बिना पब्लिक का ओपिनियन लिए, बिना पब्लिक को देखे हुए कि किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं लगेगा, कौन सा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कौन सा नहीं है, ये चीज़ को देखते हुए
जो मोरारजी देसाई थे वो क्या किए, वो सारे को चेंज करना स्टार्ट किए। जो कोरम था उसको समाप्त कर दिए, बोले नहीं 1/10 जब प्रेजेंट होगा तभी स्टार्ट होगा, तो कोरम को फिर से वापस समाप्त कर दिया गया। जो 5 से 6 वर्ष था उसको भी समाप्त कर दिया गया कि नहीं 5 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारा फिर से क्या किया, बदलाव किया गया। लोकसभा विधानसभा का पुनः 5 वर्ष किया गया। कोरम व्यवस्था को पूर्वता रखा गया, मतलब कोरम रहेगा, वहाँ समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिनियम को समाप्त किया गया। राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो ये आपात है, ये आपात है दोस्तों। आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो इसके लिए मेरे से कोड नहीं बना है, अगर आपसे कोड बनता है तो आप कर लेंगे। ट्रिक कैसे याद रखना है कि इसको रिलेट कैसे करना है, कि देखिए ध्यान से कि पहले तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब प्रॉब्लम हुआ था 2 साल के बाद, और दूसरा तो इसमें क्या करना है, इसमें 2 साल जोड़ देना है प्लस 2 ईयर्स, तो आपका ये पहुंच जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के 2 साल के बाद 1978 में मोरारजी देसाई जी का सरकार बना और उसमें ये सारा चीज़ फिर से बदलाव किया गया। जो इन्होंने बदलाव किया था उसका उल्टा कर दिया गया। ठीक है, 1978 में 2 साल जोड़ दिए, और इसमें भी आपको 2 ही जोड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, प्लस 2 करना है। तो क्या हो जाएगा 44वां, क्या हो जाएगा 44वां। ठीक है, अगर आपसे कोड बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस दोनों का कोड बोलेंगे, और इससे कोई भी वर्ड आप पिकअप कर सकते हैं और उससे रिलेट करके इसको बना सकते हैं। आपका जिस तरह मैंने बनाया सारा उस तरह आप बना सकते हैं। तो ये और ये दोनों को रिलेट करते हैं। नहीं तो आप बस को ये याद रखना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मोरारजी देसाई का सरकार बना 2 साल के बाद, और दूसरा बात तो यहाँ 44वां हो जाएगा और यहाँ पे 1978 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा चीज़ याद हो गया होगा। और आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ये सारा चीज़ कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको सारा चीज़ अभी याद हो गया होगा, तो आप क्या करेंगे, जनवरी मंथ का मेरा वीडियो देखेंगे, वहाँ पे सारा चीज़ मैंने डिटेल बताया हूँ, कोड को कैसे याद रखना है और याद करने का तरीका भी बताया, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। और जो कल का वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हिस्ट्री का एक फिर से आएगा वापस से, और वो कल ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस वीडियो में अच्छे से बने रहें, लाइक करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, मैं केवल एनालिटिक्स देख रहा था तो लोग वीडियो देख रहे हैं, सारे वीडियो लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे दिखा वहाँ पे 48% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और 52% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, वैसे सब्सक्राइब करने से आपको और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, मुझे पैसा नहीं मिलता सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा और आपके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बना रहे, और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।